नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखोगे। अभी तक आपने ये सीख लिया था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और हम रासायनिक अभिक्रिया में चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं। ये सब कुछ आप इससे पिछली इस वीडियोस में देख चुके हो। आज की बात आती है कि आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं की 10 प्रकार पढ़ने हैं हमें, उनमें से आज हम 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फर्स्ट क्या है साथियों, आपका संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आप देखोगे कि आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तीसरी आप देखोगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और चौथी आप देखोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। इन सब के बारे में आप गहन से अध्ययन करोगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको मिलाते हैं संयोजन अभिक्रिया से। अब देखिए, जो आपका संयोजन अभिक्रिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसे हम एडिशनल रिएक्शन भी बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो आप यहां पर बहुत ही ज्यादा काम आएगी। साथियों, आपने सीखा था कि कुछ अभिकारक होते हैं, कुछ उत्पाद होते हैं। अब मैं एक बार बता देता हूं, जो ये चिन्ह होता है, चिन्ह यानी जो एरो होता है, एरो के LHS यानी जब दाएं हाथ की तरफ जाओगे, दाएं हाथ की तरफ जाओगे तो उत्पाद मिलेगा और बाएं हाथ की तरफ आओगे तब आपको अभिकारक मिलेगा। इतनी बात आपको पता है। अब दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया की जो डेफिनेशन आ जाती है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊं। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखोगे तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें। यानी दोस्तों, अभिकारक कितने हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। और उत्पाद कैसा होगा, एकल। उत्पाद कैसा होगा, एकल उत्पाद का निर्माण होगा। उत्पाद का निर्माण कैसा होगा, एकल उत्पाद का निर्माण होगा। तब वहां पर आप क्या देखने को मिलेगा, संयोजन अभिक्रिया मिलेगा। फिर से डेफिनेशन को एक बार और सुनिएगा, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें, अर्थात एक उत्पाद बनाएं, उसी को आप कह रहे हो संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, सपोज दैट अभी मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लेता हूं, आपको ABCD से समझाता हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मान लीजिए दोस्तों, ये एक A है, एक A जिसने B से रिएक्शन किया और C से रिएक्शन किया। अब इसने एक चीज बना दी एकल, ABC, यानी ये तीनों मिलकर एक शक्ति का निर्माण कर दिया। अब आप देखिए, अभिकारक क्या होते हैं, जो एरो के LHS में हो। तो 1 2 3, यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, 3, यानी 2 से अधिक है। हमारी बात बन रही है। अब इन 2 से अधिक यानी 3 अभिकारकों ने मिलकर एक एकल उत्पाद यानी ABC को बना दिया। यही क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया है। यही क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया है। अब आपके देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए साथियों, आपको पता था जो आपका फेमस एग्जाम्पल है, पहले मैं आपको जल बनाता हूं। जैसे आपका एक हाइड्रोजन गैस, ये H2, ये क्या है, हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जब दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये हाइड्रोजन गैस, और जब ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगा तब आपको पता है आपको जल मिलता है, H2O। क्या मिलता है, जल, लिक्विड। ये क्या है, जल। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमारी संयोजन अभिक्रिया क्या कह रही थी, अभिकारक 2 भी हो सकती है या 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये जब आपस में मिलेंगे तो हमें बस एक ही उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या हमारा एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ है। देखिए, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है, यानी 2 अभिकारक हो गए और इन दोनों अभिकारों ने आपस में मिल गए, दोनों अभिकारक, और एक ही उत्पाद का निर्माण किया है जो जल है। एक ही उत्पाद का निर्माण किया है जो कि क्या है, जल। यानी हमारी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है वो तो करेक्ट हो रही है, यहां तक बात ठीक है जो आपने सीखी भी। दूसरा एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके पास सोडियम है, क्या, सोडियम। ये सोडियम क्या है, धातु है, Na, सोडियम, सोडियम। अब सोडियम ने दोस्तों क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करी, किससे, क्लोरीन। सोडियम धातु है जो कि सॉलिड, और क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करी यानी गैस। अब ये इसने किसका निर्माण किया था, मैंने आपको बताया था कि जब आप
इसे अपने भोज्य पदार्थ में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रोजाना करते हो। तो ये क्या हो आपके भोज्य पदार्थ में, यानी नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण नमक भी कहते हो, ये क्या हो गया NaCl। ये क्या हो गया NaCl। अब इसको बैलेंस करो, पहले लिख लो ये क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसको साधारण नमक भी कहते हैं। अब देखिए पहले परिभाषा देखिए कि दो अभिकारक होने चाहिए, दो अभिकारक हैं जो आपस में मिले और एकल उत्पाद का निर्माण किया जो सोडियम क्लोराइड है। ये बात समझ में आई। अब देखिए मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि साथियों आपने बस इतना यहाँ पर सीख लिया है कि अगर कोई सोडियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl का निर्माण हो रहा है। अब हमने कल आपको एक चीज और सिखाई थी, जल्दी बताइए, कि कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण होता है जो सदैव द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये रिएक्शन है, अब देखिए अब यहाँ पर इन दोनों को ही संतुलित करते हैं अगर ये संतुलित ना हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना था, 2 क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ पर क्लोरीन 1 है। सोडियम तो पहले से बैलेंस है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है यानी Na, लेकिन क्लोरीन डबल है। क्लोरीन क्या है, डबल है। तो अब कई बच्चे यहाँ पर 2 कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आगे 2 का गुणा करना है। अब जैसे ही दोस्तों आपने आगे 2 का गुणा कर दिया तो आपकी क्लोरीन कितनी हो गई, 2। लेकिन आप देखिए जब आपने क्लोरीन को डबल करते ही आपकी सोडियम भी कितनी होगी, 2 हो गई। सोडियम भी कितनी होगी, 2। तो आपको क्या करना है, अभिकारक में भी सोडियम जो है उसमें 2 का गुणा कर देना है। अब आपकी ये बैलेंस हो गई। देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, क्लोरीन 2 क्लोरीन भी 2। तो ये कैसी होगी, बैलेंस इक्वेशन हो गई। सेकंड, अब आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थी, ऑक्सीजन 2 थी। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को डबल कर दिया। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को डबल किया परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 2 दूनी 4। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। और देखिए अब महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपको और अच्छा लगेगा, और ये बहुत जगह इसके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिकली साथियों जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या होता है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना होता है, यानी इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना होता है। अब ये किससे रिएक्शन करता है, देखिए जैसे ही दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझे हुए चूने को आप जल में डालोगे, किसमें, जल में, यानी जल में देंगे तो H2O। जैसे ये जल के संपर्क में जाता है, किसके संपर्क में, जल के संपर्क में, यानी H2O से रिएक्शन करता है, तब क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पर होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां पर आपको क्या देखने को मिला, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, जल, जल। अब दोस्तों इसी को आप बोलते हो बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हो, बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ था लेकिन ये बुझा हुआ चूना है। और इसका उपयोग दोस्तों सफेदी करने के लिए किया जाता है, जब आप अपने घर में पेंटिंग कराते हो, बेसिकली उसी में ही। कैसे होता है, जब दोस्तों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप दीवारों पे लेप कर दिया, अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होने के कारण ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, तब दीवारों में क्या आती है, सफेदी आती है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब देखिए आपने संयोजन अभिक्रिया के बारे में सीख लिया है क्या दोस्तों, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल यौगिक यानी एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, संयोजन अभिक्रिया कहते हो। आई होप दोस्तों आपको संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया देखिए, अब दोस्तों जैसे ही आप वियोजन को देखोगे तो ये संयोजन आप नोट कर लीजिए। और आई होप मैंने आपको बताया था कि नोट तो आपको बाद में बनाने हैं, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो टेलीग्राम पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिक्र नॉट, चिंता की कोई बात नहीं। अब आपको सीखना है वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है साथियों। जिस प्रकार आपने संयोजन को सीखा उसी प्रकार आपको वियोजन भी सीखना होगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन में क्या हुआ था, संयोग हुआ है, वियोजन में क्या होगा, वियोग हुआ होगा। किसमें होगा, अभिकारक में ही होगा। वहां पर आपने देखा था साथियों, दो या दो से अधिक अभिकारक थे जब वो क्या कर रहे थे, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पर अभिकारक एक होगा, अभिकारक कितना होगा, एक, और उत्पाद दो या दो से दो या दो से अधिक बनेंगे। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को आप वियोजन अभिक्रिया कहते हो। जैसे आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक ABCD का एग्जाम्पल दिया था, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लागू होगा। देखो यहाँ पर सपोज दैट मेरे पास ABC है और मैंने इसको गर्म कर दिया। ABC को जब मैंने गर्म कर दिया तो A अलग हो गया, प्लस B अलग हो गया और C अलग हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक अभिकारक था और दोस्तों उत्पाद में हमें तीन अभिकारक मिल गए। उत्पाद में हमें कितने मिल गए, तीन अभिकारक मिल गए। कितने मिल गए, तीन अभिकारक मिल गए। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वहां पर आपको बस ये देखने को मिल रहा है अभिकारक एक होगा परंतु उत्पाद एक से अधिक मिलेंगे। आपको उत्पाद कैसे मिलेंगे, एक से अधिक, जो आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि उत्पाद जो होगा उसका निर्माण अधिक हुआ होगा, उत्पाद का निर्माण ज्यादा होगा, अभिकारक कम होगा, यानी अभिकारक एक ही होगा और जो उत्पाद बनेंगे वो दो हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, आप एक से अधिक बोल सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब दोस्तों आप वियोजन अभिक्रिया को समझते हो तो आपको यहाँ पर दो प्रकार से वियोजन देखने को, सॉरी तीन प्रकार से वियोजन मिलेगी। तीन प्रकार से मतलब कैसे, एक होता है प्रकाश वियोजन, एक आपको मिलेगा प्रकाश से वियोजन, एक क्या मिलेगा, प्रकाश वियोजन। एक आपको देखने को मिलेगा प्रकाश वियोजन और दूसरा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों विद्युत वियोजन, यानी विद्युत से वियोजन हो सकता है, विद्युत से वियोजन। एक विद्युत वियोजन देखने को मिलेगा और आपको एक देखने को मिलेगा ऊष्मा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। अब इनकी एग्जाम्पल देखो, मतलब ये कहना चाह रहा है हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को जब हम प्रकाश देंगे तो उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, यानी उत्पाद में क्या होगा, बेसिकली दो से अधिक बनेंगे उत्पाद या दो बन सकते हैं। तो आपने देखा ये जो ऊष्मीय जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है उसमें आपको तीन प्रकार से वियोजन दिखेगा, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। इनके एग्जाम्पल समझिए साथियों। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूं प्रकाश वियोजन का। प्रकाश वियोजन का एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जैसे साथियों आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसने क्या किया दोस्तों, प्रकाश, ये क्या है, सूर्य प्रकाश, यहां पर लिख लीजिए सूर्य प्रकाश। जैसे इस सिल्वर क्लोराइड पे, जैसे मान लीजिए साथियों मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, प्लेट रखी हुई है और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है। अब जब खिड़की से सन की रोशनी पड़ी यानी सूर्य प्रकाश आया तो क्या होगा, ये वियोजित हो जाएगा, यानी सिल्वर अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा। कैसे होगा वो देखिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि साथियों आपके पास सिल्वर क्लोराइड है जिससे सूर्य प्रकाश मिला।
अब जैसे ही इसे सूर्य प्रकाश मिला तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो आपकी अलग हो जाएगी। सिल्वर अलग हो जाएगा, एजी क्या होता है, सिल्वर, और Cl2 ये क्या है, क्लोरीन है। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य प्रकाश देते हैं उसमें क्या हो जाता है, आपको रिजल्ट देखने को ये मिला कि क्लोरीन गैस अलग हो गई और सिल्वर जो धातु थी वो अलग हो गई। और हमने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि हमारे पास अभिकारक एक होगा, वही दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, तो वही हुआ है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आपके पास एक अभिकारक था और ये किस में टूटा है, दो या दो से अधिक अभिकारक में उत्पाद में टूट गया है। अब देखिए, अब जो दोस्तों आपका क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, डबल, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, सिंगल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को डबल करते ही क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्लोरीन आपका डबल हो गया, क्लोरीन को डबल करते ही आपका सिल्वर भी डबल हो गया, यानी Ag भी डबल हो गया। तो Ag को डबल करने के लिए अब यहाँ पर भी Ag डबल होगा, तो यहाँ पर भी आप किसका गुणा कर दोगे, यहाँ पर भी आप 2 का गुणा कर दोगे। तो दैट इज बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर लिख लीजिए, ये है सिल्वर और ये है आपका क्लोरीन, लिखना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए एक और होता है सिल्वर ब्रोमाइड, एक ले सकते हो आप किसका, इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ये भी याद रखना। एक हमने एग्जांपल और ले लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही प्रकाश मिला, अब की बार प्रकाश लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब तैसे ही क्या होगा, सिल्वर अलग होगा और ब्रोमाइड गैस भी अलग हो जाएगी, ब्रोमाइड भी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दोगे तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। जो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि जो वियोजन अभिक्रिया में क्या क्या हुआ है, सूर्य प्रकाश के द्वारा जो वियोजन हुआ है, वो ये 2 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपको याद होने चाहिए। याद अवश्य कर लीजिए क्योंकि आपको वहां पर लिखने को आएगा एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो। तो आपने ये देख लिया प्रकाश वियोजन। अब क्या विद्युत वियोजन के भी कोई एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल है, विद्युत वियोजन के भी एग्जाम्पल हैं। आपके पास क्या था, जल, H2O। अब जल से ही बिजली बनती है, ये भी आपको पता है। अब जैसे हम इसमें विद्युत अपघटन करेंगे, यानी विद्युत देंगे इसे जल को, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। हाइड्रोजन अलग हो जाती है और आपकी ऑक्सीजन कैसे हो जाती है, अलग हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। इसमें भी दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जैसे आप जल में विद्युत अपघटन यानी विद्युत दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो आपको हाइड्रोजन गैस अलग दिखती है और ऑक्सीजन गैस अलग दिखती है। अब आप बताइए, हमारी डेफिनेशन यही कह रही थी कि अभिकारक एक हो और उत्पाद 2 या 2 से अधिक मिले, जो आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है तो हमने हाइड्रोजन में 2 का गुणा कर दिया, मतलब उसके आगे 2 का गुणा करने से ऑक्सीजन डबल हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए। तो आप ये नोट्स कीजिए कि आपको विद्युत वियोजन समझ में आ गया, प्रकाश वियोजन समझ में आ गया। अब ऊष्मीय वियोजन की एग्जाम्पल की बात आती है, वो आप यहाँ पर देखोगे। ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल, जब दोस्तों आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में जब आप ऊष्मा देते हो यानी उसको गर्म करते हो, तब आपको ये वियोजन देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है कि ये सब कुछ अगर समझ में आया तो कमेंट में अंगूठा दिखाना मत भूलिएगा। अब आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है दोस्तों, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही दोस्तों आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। 1 मिनट टाइम दीजिए जल ग्रहण करने का। तो जैसे ही साथियों आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो ये टूट जाएगा। अब किस में टूट जाएगा वो आपको बताना है। आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटता है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हमने इसको क्या कर दी, ये बेसिकली ऊष्मा का ही चिन्ह दिखा रहा है, यानी गर्म कर रहे हैं इसको हम, तो ये ऊष्मीय वियोजन है, ये ध्यान रखना। तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट।
और ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप अच्छे से जानते हो, ऑक्साइड। ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊष्मीय वियोजन का। तो आपने बस ये समझ लिया कि जो आपका वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से वियोजित होती है। एक आप प्रकाश वियोजन कर सकते हो, दूसरा विद्युत से भी वियोजन कर सकते हो, तीसरा आपने देखा आप ऊष्मीय वियोजन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऊष्मीय वियोजन भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इसी प्रकार आपको वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया की, जो है विस्थापन अभिक्रिया। जो क्या है साथियों, विस्थापन अभिक्रिया, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया साथियों, जब आप वियोजन अभिक्रिया के बारे में सीखोगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों क्या होगा, एक शक्तिशाली योद्धा एक कम शक्तिशाली योद्धा को उठा पटक के जेब में रखेगा और उसको भगा देगा। वो कैसे भगाएगा, देखिए आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर चलेगा ताकत का कमाल। कैसे चलेगा वो देखिए। अब आप क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, अब देखिए जो आपका विस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसको अपने स्थान से हटा देता है। जैसे आप एग्जाम्पल से इसे तुरंत समझोगे, क्या होगा, देखिए जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि साथियों आपके पास जिंक है। क्या साथियों, एक जिंक धातु है आपके पास, क्या, जिंक। अब जिंक ने कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया, जिंक, ये क्या है, जिंक, और जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट। जिंक ने जैसे ही कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो क्या करेगा, ये जिंक कॉपर को पटक देगा, खुद आ जाएगा कॉपर के स्थान पर, यहाँ पर बना लेगा जिंक सल्फेट। और ये क्या करेगा साथियों, जिंक सल्फेट बनाते ही कॉपर को अलग हटा देगा, कॉपर को क्या कर देगा, अलग हटा देगा। ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब देखिए, अब आप कहोगे कि वो बात तो सही है कि हमें इतना समझ में आ गया कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से हटा फेंकेगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। इसी को आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर हमें ये बताओ कि हम ये जानेंगे कैसे, बात तो आपकी आने वाली है कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। आपका ये डाउट है तो जेन्युइन है कि जैसे हम क्यों माने कि जिंक ही अधिक क्रियाशील है कॉपर कम क्रियाशील है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप ये जान लोगे कि कौन अधिक क्रियाशील है तथा कौन कम क्रियाशील है। और ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको बस अब ये जानने को मिल रहा है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है तथा कौन कम क्रियाशील है। उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, का, ना, का, मग, अल, जन, फी। प्रभु है क्यों, एच जी ए जी ए यू। क्या, का, ना, का, मग, अल, जन, फी, प्रभु है क्यों, एच जी ए यू। पहले आप इसे पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। का, ना, का, मग, अल, जन, फी, प्रभु है क्यों, एच जी ए यू। का, ना, का, मग, अल, जन, फी, प्रभु है क्यों, एच जी ए यू। का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, पोटेशियम। क्या, पोटेशियम। का मतलब हो गया पोटेशियम। Na मतलब सोडियम, अभी बताया था, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और Ca क्या हो गया, कैल्शियम। क्या हो गया, कैल्शियम। Mg मतलब मैग्नीशियम, Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम। और Al हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और जिंक, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Fe क्या हो गया, आयरन।
Pb हो गया आपका लेड, H मतलब हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पर आपको Cu मतलब कॉपर, और Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर अभी देखा था, और Au होता है आपका सोना यानी गोल्ड, क्या गोल्ड। Au क्या हो गया गोल्ड। अब आप कहोगे अभी भी मुझे ये नहीं पता चला है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो देखिए जो जिसके ऊपर है वो उससे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी इन सब में सबसे बड़ा कौन है, पोटेशियम, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है। कौन, पोटेशियम। उससे कम अभिक्रियाशील धातु सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से कम जिंक है, जिंक से कम फेरस है यानी आयरन है, और आयरन से कम लेड यानी पीबी है, फिर एच है, फिर कॉपर मिलेगा, मरकरी, सिल्वर और सोना मिलेगा। अब समझिए, अब यहां पर देखते हैं साथियों, देखिए यहां पर जिंक था, कॉपर। अब देखिए जिंक और कॉपर में कौन क्रियाशील है, जो ऊपर होगा वही अधिक क्रियाशील होगा। तो जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, यानी कॉपर से ऊपर जिंक है तो ये इससे अधिक अभिक्रियाशील हुआ, यानी जिंक के पास पावर कितनी है, अधिक है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। जब इसके पास पावर अधिक थी तो इसने क्या किया, इस कॉपर को पीट दिया और कॉपर को भगा दिया और खुद सल्फेट के साथ आ गया और जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया। क्या और एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिए। आपके पास आयरन है, आयरन Fe ने किससे रिएक्शन किया साथियों, अब की बार फिर कॉपर सल्फेट से, और खुद बना लिया फेरिस सल्फेट यानी FeSO4 और कॉपर को फेंक दिया। अब देखिए अगर आप समझ रहे हो कि अभी भी कॉपर कम क्रियाशील है तो देखिए आपको Fe कहां पर दिख रहा है, Fe ये रहा, Fe कहां, ये रहा, यानी आयरन, और कॉपर अभी भी Fe की तुलना में तो नीचे ही है, और जब नीचे है तो कम क्रियाशील तत्व है यानी कम पावर है इसमें, और आयरन में अधिक पावर है। इसीलिए आयरन ने क्या किया, Fe मतलब आयरन, इसीलिए आयरन ने क्या किया साथियों, आपको देखने को यहां पर मिलेगा कि आयरन ने उसको उठा दिया यानी हटा दिया, कॉपर को अलग कर दिया और फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, फेरस सल्फेट। ये क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, फेरस सल्फेट। और इस फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करते हो तो आपका ऊष्मीय वियोजन भी मिल जाता है, आपको फेरिक ऑक्साइड तथा वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो आपने देखा एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व था, उसने कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। जब आपको ये विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी, ये अधिक याद रखने की योग्य बात है। एक बार फिर से इसे इस प्रकार याद कर सकते हो, का ना का मग अल जन फी प्रभु है क्यों HgAgAu, ये आपको निर्धारित करता है कि कौन कितना पावरफुल है। तो ये आप याद कर लेना, और ये बना तो है ही। अब बात आती है दोस्तों कि आपने विस्थापन अभिक्रिया को भी सीख लिया, वियोजन को भी सीख लिया, संयोजन को भी सीख लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो क्या है साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा सरल है, उसे आप 1 मिनट में समझ जाओगे। वो क्या है देखिए, वो है रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, यानी उत्पाद भी निर्माण होगा उसके साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होगी, उसी को आप क्या कहते हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सभी अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण होता है, बिल्कुल। अब इस वाली में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है CH4 मतलब मीथेन, मीथेन क्या, मीथेन। CH4 क्या होता है, मीथेन। आपके पास मीथेन है, उसने किससे रिएक्शन किया, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया की, किससे, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया। अब जैसे ही ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप ये भी जानोगे कि ऊष्मा कैसे होगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा, H2O प्लस ऊष्मा लिख लेगी,
प्लस क्या होगा, ऊष्मा को लिखना पड़ेगा। आपके पास क्या था, CH4, जब इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, जल बना और ऊष्मा निकल रही है। और क्या हो रहा है, ऊष्मा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, निकल रही है। अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है पर यहाँ पर सिंगल है, इसको डबल कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही 4 है, यानी ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को भी 4 कर लीजिए, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको ऊष्मा क्षेपीय भी अभिक्रिया समझ में आ गई है। चलो 1 मिनट में सब कुछ रिवाइजन करते हैं। हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया क्या थी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, संयोजन अभिक्रिया थी। वियोजन में हमने सीखा वही अभिकारक एक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो रहे थे, वो वियोजन हो रही थी। विस्थापन में हमने सीखा कि भाई साहब एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। और हमने चौथा देखा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें आपने सीखा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसी को आप क्या कहते हो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हो। आज का आपका होमवर्क ये, जितने भी मैंने केमिकल रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल दिए वो सभी आपको करने हैं, वो सभी आपको टेलीग्राम पे भेजने हैं। आपने आज मैंने जितने भी सारे आपको केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल कराए हैं वो सभी एग्जाम्पल किस किस के थे वो आपको समस्त कॉपी पर अपने लिखने हैं और मेरे पास भेजने हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आपको जब समझ में आया है तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।